सो यार नीट 2025 में बहुत ही कम दिन बचे हैं। एंड तुम्हें ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि नीट का सारा गेम उन 3 घंटे का होता है। 3 घंटे यानी 180 मिनट, एंड 180 मिनट में तुम्हें 180 क्वेश्चन करने रहते हैं। तो तुम पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करते हो, यानी कि तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या होती है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तुम्हारे अच्छा स्कोर करने में। तुमने पूरे साल मेहनत किया, बहुत अच्छे से रिवीजन किया, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, लेकिन अगर तुम पेपर को गलत तरीके से अटेम्प्ट करते हो या रैंडमली अटेम्प्ट करते हो तो तुम्हारा अच्छा स्कोर कभी भी नहीं आ सकता। एंड इसका लाइव एग्जांपल मैं खुद हूं, क्योंकि लास्ट ईयर इस वक्त तक मेरे पास भी कोई भी एक प्रॉपर पेपर अटेम्प्ट की स्ट्रैटेजी नहीं था। एंड मेरा मार्क्स एक पर्टिकुलर स्कोर में, एक पर्टिकुलर रेंज में अटक गया था। एंड चाहे मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, वो मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहा था। सो मैंने लास्ट ईयर खुद के लिए एक ऐसा पेपर अटेंडेंस स्ट्रेटेजी बनाया था जो कि मैं सारे मॉक टेस्ट में यूज करता था, एंड इवन कि लास्ट नीट एग्जाम में भी यूज किया था, जिसकी वजह से मेरी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी, मेरे नेगेटिव मार्किंग बहुत डिक्रीज हो गए थे, एंड मैंने टाइम को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया था। सो आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि मेरा पेपर अटेंडेंस स्ट्रेटेजी क्या था, और ये भी बताऊंगा कि तुम किस तरीके से खुद के लिए एक बेस्ट पेपर अटेंडेंस स्ट्रेटेजी बना सकते हो। So hello everyone, मेरा नाम है अयान, a first year MBBS student at AIIMS कल्याणी, and I have scored 700 out of 720 in NEET 2024. So सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डर की। तो यार देखो, ये ना सबके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं अगर खुद की बात बताऊं तो मैंने सबसे पहले बायो किया था, फिर केमिस्ट्री किया था, एंड देन फिजिक्स किया था। एंड अगर तुम मुझसे पूछो कि हमें क्या करना चाहिए, तो मैं तुम्हें यही बताऊंगा कि तुम्हें सबसे पहले बायो से स्टार्ट करना चाहिए। अगर तुम्हारी फिजिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी है, मैं फिर भी तुम्हें रिकमेंड करूंगा तुम्हें बायो से स्टार्ट करना चाहिए, फिर केमिस्ट्री करना चाहिए, और फिर फिजिक्स करना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि यार देखो, बायो पूरे पेपर का 50% वेटेज कैरी करता है। एंड तुम्हें ये चीज बहुत अच्छी तरीके से पता है कि बायो को करने में बहुत ही कम टाइम लगता है। मैंने लास्ट ईयर जो नीट का एग्जाम हुआ था, उसमें मैंने बायो को टोटल 25 मिनट्स में कंप्लीट कर दिया था। सो जब मैंने 25 मिनट्स में पूरे बायो को पेपर को कंप्लीट कर दिया ना, तो मेरे अंदर एक अलग ही सेटिस्फेक्शन लगा। वो जो स्टार्टिंग में एक एड्रिनल रश होता है ना, वो बहुत ही कम डाउन हो गया था। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में ये चीज था कि यार मैंने ना आधे घंटे के अंदर 50% ऑफ द पेपर कंप्लीट कर दिया, एंड मेरे पास अभी बहुत टाइम बचा हुआ है, एंड मुझे सिर्फ 50% पेपर कंप्लीट करना है। एंड मेरा माइंड बहुत ही ज्यादा रिलैक्स एंड काम हो गया, एंड जिसकी वजह से मैंने बहुत अच्छी तरीके से आराम से पूरे पेपर को कंप्लीट किया। जब तुम अगर फिजिक्स से स्टार्ट करोगे तो तुम्हारे दिमाग में बहुत ही ज्यादा रश होगा, एंड तुम वहां पे कैलकुलेटिव मिस्टेक कर सकते हो। ये चीज को अवॉइड अगर तुम्हें करना है, तो तुम्हें सबसे पहले बायो से स्टार्ट करना चाहिए, फिर तुम्हें केमिस्ट्री करना चाहिए, और लास्ट में फिजिक्स करना चाहिए। अब मैं बताना चाहूंगा कि मैं जो अपने पेपर को अटेम्प्ट करता था ना, वो 2 राउंड्स में करता था। यानी कि एक बार में मैं पूरे पेपर को अटेम्प्ट नहीं करता था, एंड मैं जो पूरे पेपर को 2 राउंड्स में डिवाइड कर दिया था। एंड मैं तुम्हें बताने वाला हूँ इन 2 राउंड्स में डिवाइड करने से क्या बेनिफिट तुम्हें मिल सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट राउंड की। तो देखो, फर्स्ट राउंड में मैं कौन से क्वेश्चन को करता हूं, मैं तुम्हें ये अच्छे से बताता हूँ। तो यार फर्स्ट राउंड में मैं ना पूरे पेपर को गो थ्रू करता था, और जितने भी क्वेश्चन मैं चाहता था कि फर्स्ट राउंड में मैक्सिमम कंप्लीट हो जाए। अभी मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैं करता था फर्स्ट राउंड में, वो कैसे होते थे, अब मैं तुम्हें ये एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले मैंने बायो से स्टार्ट किया। तो बायो के अंदर यार तुम्हें पता है कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुमने क्वेश्चन रीड किया एंड तुम्हें उसे सेकंड्स में आंसर मिल गया। तुमने कोई क्वेश्चन रीड किया एंड 5 सेकंड के अंदर वो तुम्हें उसका आंसर मिल गया, एंड तुम्हें बहुत ही श्योर सॉर्ट हो कि इसका आंसर यही होगा, है ना, कुछ हो ही नहीं सकता। तो उन क्वेश्चंस को तुम्हें पता है कि ये ऐसे ही क्वेश्चंस मैक्सिमम होते हैं पेपर में, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, बायो, ऐसे ही क्वेश्चंस मैक्सिमम पूरे पेपर में होते हैं जिनका आंसर बहुत ही इजीली तुम्हें मिल जाएगा और सेकंड्स में मिल जाएगा। तो इन क्वेश्चन को तुम्हें पहले टारगेट करना है, एंड फर्स्ट राउंड में मैं वही करता था। यानी कि पेपर का एक ओवरव्यू ले लेता था कि यार जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन है वो कर लेता था। तो ये मेरा होता था फर्स्ट राउंड का टारगेट। अब इससे फायदा क्या होता था, देखो, जब तुम फर्स्ट राउंड में जितने भी इजी क्वेश्चन है वो कर लेते हो ना, तो तुम्हारा मैक्सिमम 70 to 80% ऑफ द पेपर वहीं पे कंप्लीट हो जाता है फर्स्ट राउंड। सो तुम्हारा टारगेट यही होना चाहिए कि यार फर्स्ट राउंड में तुम सिर्फ उन क्वेश्चंस को करो जहां पे तुम अटक नहीं रहे। अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन भी करने में 10 से 15 सेकंड लग रहा है, क्वेश्चन रीड करने के बाद भी ये प्रोसेस करने में कि यार यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये एनसीईआरटी कौन सी लाइन है, क्या ये सही है या फिर गलत है, तो इन सब क्वेश्चंस को अवॉइड करना फर्स्ट राउंड में। जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो बायो के अंदर मैं उन क्वेश्चंस को अवॉइड करता था जो कि मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता था। फॉर एग्जाम्पल, एसएसएन रीजन के अंदर मैं कुछ क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाता था कि इसका आंसर ए होगा या फिर बी होगा, तो मैं उन क्वेश्चंस को अवॉइड कर देता था, छोड़ देता था, फर्स्ट राउंड में नहीं करता था। एंड मैं ट्राई करता था कि उन क्वेश्चंस को सिर्फ करूं जिसका आंसर मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं, जिन्हें मुझे देखना भी ना पड़े दोबारा।
केमिस्ट्री के अंदर भी मैं यही करता था, जितने भी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होते थे मैं उनको फर्स्ट राउंड में छोड़ देता था, एंड जिसमें लगता था कि यार ये बहुत ही इजी है मैं उनको ही करता था। फिजिक्स के अंदर भी जैसे ही तुमने क्वेश्चन रीड किया तो तुम्हें तुम्हारे दिमाग में जस्ट वो क्लिक कर जाना चाहिए कि यार इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये कंसेप्ट लगने वाला है एंड उसका फॉर्मूला ये है। मतलब 10 से 15 सेकंड के अंदर तुम्हारे अंदर वो क्लिक कर चाहिए जब तुम क्वेश्चन रीड कर रहे हो। लेकिन अगर तुम्हें वो बहुत टाइम लग रहा है, अगर तुम्हें समझ नहीं आया कि यार ये क्वेश्चन में ना कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये कौन से चैप्टर से, तो उन क्वेश्चंस को बिल्कुल अवॉइड करो। फर्स्ट राउंड में उन क्वेश्चंस को बिल्कुल नहीं करना है। एंड जिस वजह से तुम्हें पता है कि फिजिक्स में थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए फर्स्ट राउंड में मेरा जो फिजिक्स पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन मेरा टारगेट रहता है कि 60 to 70% ऑफ द पेपर फिजिक्स का पहले मैं कंप्लीट कर दूं फर्स्ट राउंड में, जो कि शायद बहुत ही कम बार होता था, लेकिन मेरा टारगेट यही रहता था फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में। और जितने भी क्वेश्चंस मेरे से फर्स्ट राउंड में नहीं हो पाते थे, मैं उन सभी क्वेश्चंस को मार्क करके रखता था, सर्कल करके रखता था, ताकि उन क्वेश्चंस को मैं सेकेंड राउंड में कर सकूं। अब फर्स्ट राउंड में मेरा जो है 60 to 70% ऑफ द पेपर पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाता था, एंड मैं उन क्वेश्चंस पे कॉन्फिडेंट होता था। मुझे पता है कि यार जो फर्स्ट राउंड में मैंने जो क्वेश्चंस किया उनमें गलती होने का चांस बहुत ही कम है, क्योंकि मैंने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जिनमें मैं बहुत ज्यादा श्योर हूँ, 100% श्योर कि इसका आंसर गलत नहीं हो सकता। तो सेकंड राउंड में तुम्हें उन क्वेश्चंस को करना है जो कि तुमने फर्स्ट राउंड में छोड़ दिया था। तो इन क्वेश्चंस को तुमने जो सेकंड राउंड में तुम करने वाले हो ना, इन्हें थोड़ा तुम्हें टाइम देना पड़ेगा। और तुमने फर्स्ट राउंड में जो इतनी जल्दी में क्वेश्चंस किया था उतना जल्दी नहीं करना है। इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से समझ के पढ़ना है, एंड तुम्हें ये दिमाग में रखना है कि ये वो क्वेश्चंस है जो कि तुमने छोड़ा है बिकॉज तुम्हें ये क्वेश्चंस में डाउट था, या फिर तुम्हें इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन लेंदी लगता था, और इन क्वेश्चंस में सिली मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सो इन क्वेश्चंस को अच्छे से करना है। सो मैं राउंड 2 में बहुत ज्यादा टाइम देता एंड अच्छे से पढ़ता था। लाइक जो मेरे बायो में एसेशन, रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, मैं इनको अच्छे से पढ़ता था, बहुत टाइम लग जाता, सोचता था। बायो में एक क्वेश्चन ऐसा भी था जिसको मुझे 5 मिनट लग गया था उसे पढ़ने में और समझने में। एंड फिजिक्स के अंदर भी ये वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को मैं यार मैंने जो है ना बहुत बार मैंने ट्राई किया था, लेकिन ये क्वेश्चन मेरे हो ही नहीं पा रहा था। मैं कहीं पे कुछ तो कैलकुलेटिव मिस्टेक कर रहा था जिसकी वजह से मेरा जो है कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था। तो सेकंड राउंड में मैंने इस क्वेश्चन का अटेम्प्ट किया था, क्योंकि फर्स्ट राउंड में मेरे से हो नहीं पा रहा था। हालांकि मुझे फॉर्मूला या सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी मैं कोई कैलकुलेशन में गलती कर रहा था। तो मैंने सेकंड राउंड में इसको बहुत ही ठंडे दिमाग से अच्छे से सोचा, एंड मैंने इस क्वेश्चन को करेक्ट किया था बाई एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस। सिर्फ ऑप्शंस को देख के मैंने इस क्वेश्चन को करेक्ट किया था। सो तुम्हें इस तरीके से सोचना पड़ेगा अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के अंदर। और सेकेंड राउंड में तुम्हारा जो है पेपर पूरे अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाना चाहिए। तुम्हें टाइम देना पड़ेगा उन क्वेश्चंस के अंदर जिनको तुमने छोड़ दिया। अब बात है कि सेकंड राउंड में तुम्हें ओएमआर भी फिल करना है। तो मैं ओएमआर डायरेक्ट बबल नहीं करता था। मैं ओएमआर फिल करने से पहले जो ओएमआर है उसके बीच में एक डॉट लगा देता था, क्योंकि सेकेंड राउंड के बाद हम लोग जो है पूरे पेपर का एक डिवीजन करने वाले, एंड डिवीजन में बहुत सारे क्वेश्चन जो है तुम्हारा चेंज हो सकता है। जैसे मैं अपनी खुद की बात बताऊं तो फिजिक्स के अंदर भी, बायो के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जो कि मैंने गलती कर दिया था। और ये वाला क्वेश्चन फिजिक्स में ना मैंने इसमें यूनिट में गलती कर दिया था, एंड इसका आंसर मैंने चेंज किया था। ऐसे ही 4-5 क्वेश्चन थे जिसका मैंने जो आंसर चेंज किया था। तो तुम खुद सोचो, अगर मैं सही तरीके से अगर पेपर को अटेम्प्ट नहीं करता तो मेरे 20 से 25 मार्क्स कम हो जाते। सेकंड राउंड में तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए कि तुम सेकंड राउंड के एंड में आते आते तुम्हारा 100% ऑफ द पेपर कंप्लीट हो जाए, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी तुम्हें टारगेट यही रखना है कि तुम्हें 100% कंप्लीट करना है। अगर तुम्हारा 90 to 95% ऑफ द पेपर भी कंप्लीट होता है तो इट्स इनफ। सो तुम्हें जो है पूरा फर्स्ट एंड सेकंड राउंड जो है 2.5 आवर में कंप्लीट करना है, एंड तुम्हारा टारगेट यही होना चाहिए 90 to 95% ऑफ द पेपर इन 2 राउंड्स में कंप्लीट हो जाए। एंड इसके बाद तुम्हें जो है पूरे पेपर का एक रिवीजन करना पड़ेगा। और तुम्हें ओएमआर तुमने फिल नहीं किया, तुमने सिर्फ डॉट लगाया, तो तुम्हें ओएमआर भी फिल करना पड़ेगा। तो ओएमआर के लिए मैं लास्ट में 15 मिनट्स रखता था। मैं अपने ओएमआर को किस तरीके से फिल करता था मैं ये भी तुम्हें बताऊंगा, एंड तुम्हें किस तरीके से फॉलो करना चाहिए, किस तरीके से फिल करना चाहिए, ये भी मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद बताने वाला हूँ। सो अभी मैं बात करता हूँ कि मेरे सेकंड राउंड कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद मैं क्या करता था। सो लास्ट के 15 मिनट में ना मैं मेनली रिवीजन करता था। रिवीजन उन क्वेश्चंस का जिसको मैंने मार्क करके रखा था या फिर सर्कल करके रखा था कि यार ये क्वेश्चन को मुझे बाद में एक बार जरूर देखना पड़ेगा। और ये बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर होता था, तो मैं उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को जल्दीबाजी में जल्दी से देख लेता था कि यार इन क्वेश्चंस में कुछ गलती ना हो। और लास्ट में उन 15 मिनट में मैं ये भी ट्राई करता था कि उन क्वेश्चंस को मैं अटेम्प्ट कर पाऊं जो कि मैंने फर्स्ट और सेकंड राउंड में मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया था।
तुम अगर कोई क्वेश्चन लाइक फॉर एग्जांपल फिजिक्स में नहीं कर पा रहे तो तुम्हें वो समझना पड़ेगा कि यार वो क्वेश्चन तुम क्यों नहीं कर पा रहे। लाइक क्या तुम्हें उसका फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, फिर तुम्हें कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा, फिर तुम क्वेश्चन ही समझ नहीं पा रहे। तो सबसे पहले तो तुम्हें इसके लिए उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फिर तुम्हें सोचना पड़ेगा कि क्या यार इसका मुझे फॉर्मूला याद आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, इसका क्या कंसेप्ट है। लाइक बहुत बार मेरे साथ क्या होता था कि मुझे क्वेश्चन तो समझ आता था लेकिन मुझे फॉर्मूला नहीं याद आता। तो लास्ट में जो 15 मिनट बचता था ना, तो मैं उसमें क्या करता था, फॉर्मूला ड्राइव कर लेता था। सो ऐसा अगर तुम कर पा रहे हो तो तुम्हें वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, नहीं तो तुम उस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो टू अवॉइड द नेगेटिव मार्क। अब मैं बात करूंगा ओएमआर फिलिंग के बारे में। सो जैसा कि मैंने बताया, मैं अपने पूरे पेपर को 2 राउंड्स में कंप्लीट करता था इन 2 hours 30 minutes, एंड बाकी का 15 मिनट में मैं रिवीजन करता था और बचे हुए क्वेश्चंस को करता था। अब मेरे पास बचा हुआ है 15 मिनट, तो उन 15 मिनट में मैं जो है पूरे एमआर को फिल कर देता था। एंड जैसे कि मैंने बताया, सेकंड राउंड में मैंने जो है ओएमआर में ऑलरेडी पहले से डॉट लगा के रखा है, तो सो मैं जल्दी जल्दी उन 15 मिनट में उन डॉट्स को फिल कर देता था। अब यहाँ पे मेन जो है कंफ्यूजन आता है, बहुत लोग बोलते हैं कि लास्ट में पूरा ओएमआर फिल करने में उनको बहुत ज्यादा गलती हो जाता था, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही एफिशिएंटली काम करता था क्योंकि ऑलरेडी मैंने सेकंड राउंड में ओएमआर में डॉट लगा के रखा था, तो मुझे लास्ट में सारा फिल करने में कोई भी गलती नहीं होता था। अगर तुम भी ये प्रॉब्लम फिल कर रहे हो, तुम जल्दीबाजी में लास्ट में जो ओएमआर गलत फिल करते हो लास्ट के 15 मिनट में, तो तुम ये चीज कर सकते हो कि यार सेकेंड राउंड में तुम सेक्शन वाइज ओएमआर को फिल कर सकते हो। इसका एडवांटेज ये रहेगा कि तुम्हारा जो ओएमआर फिल में तुम्हारा गलती कम होगा, और डिसएडवांटेज यार ये होगा ना कि तुम आंसर्स को चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने बताया कि मैं 2 hours 30 minute के बाद रिवीजन करता हूँ, और उसमें मेरे ऐसे कई सारे क्वेश्चंस मुझे मिलते हैं जो कि यार मुझे जिसमें ऑप्शन चेंज करना पड़ता है या फिर मैंने सिली मिस्टेक करके रखा हुआ रहता हूँ, तो उन क्वेश्चंस को चेंज करने का ऑप्शन मुझे मिलता है वहां पे जब मैं लास्ट में ओएमआर को फिल करता हूँ। सो ये चीज तुम्हें खुद से एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि व्हिच वर्क्स बेस्ट फॉर यू, एंड उसके बाद तुम्हें ओएमआर फिल करना पड़ेगा। सो मैं ओएमआर में तुम्हें कोई भी स्ट्रिक्टली नहीं बोला कि तुम्हें क्या करना चाहिए, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारे लिए बेस्ट क्या काम कर रहा है, एंड उसके अकॉर्डिंग तुम्हें ओएमआर फिल करना है। और इंपॉर्टेंट चीज जो भी है अभी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो है सिली मिस्टेक्स। देखो यार, पेपर में ना तुम्हारे सबसे अगर मार्क्स अगर कटने वाले हैं ना, वो है सिली मिस्टेक्स में। एंड सिली मिस्टेक में जब मार्क्स कटते हैं तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि तुम्हें वो क्वेश्चन आता है फिर भी तुम सिली मिस्टेक करके वो क्वेश्चन गलत कर देते हो। सो सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए मैं कुछ तुम्हें टिप्स बताने वाला हूँ, जो कि अगर तुम फॉलो करते हो तो तुम्हारा सिली मिस्टेक्स बहुत ही कम हो सकता है। देखो, हर एक लोगों का सिली मिस्टेक करने का ना एक पैटर्न होता है, तो तुम्हें सबसे पहले वो पैटर्न को ढूंढना पड़ेगा कि तुम्हारा सिली मिस्टेक करने का क्या पैटर्न होता है। जैसे मैं खुद की बात बताऊं ना, तो मैं सिली मिस्टेक कैसे करता था यार, मैं जो है ना क्वेश्चन में बहुत बार, जैसे क्वेश्चन में नॉट रहता था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट ऑप्शन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन एक्सेप्ट, इन सब चीजों का ना मैं ध्यान नहीं देता था, लेकिन एग्जामिनर जो है ना तुम्हें वहीं पे फंसा देता है। तो मैं इस चीज को सॉल्व करने के लिए क्या करता था, मैं जब क्वेश्चन को रीड करना होता ना, तो मैं पेन से उस पूरे क्वेश्चन को अंडरलाइन करता था, हर एक कीवर्ड्स को ना बहुत अच्छी तरीके से हाईलाइट कर दिया था कि यार ये कीवर्ड है, यहाँ पे एक्सेप्ट दिया हुआ है, यहाँ पे नॉट पूछा गया है। तो इन सब चीजों को तुम जो है पहले अंडरलाइन कर दो, और फिर अच्छे से पहले क्वेश्चन को पढ़ो, क्योंकि अगर तुम क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा सिली मिस्टेक होने का चांस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और अगर तुम्हारा कोई सिली मिस्टेक होता है मॉक टेस्ट के अंदर, तो तुम उस सिली मिस्टेक को अपने मिस्टेक नोटबुक पे भी लिख लो, और तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए कि एक बार जो मैंने सिली मिस्टेक कर दिया ना, वो नेक्स्ट बार नहीं मैं रिपीट करूंगा। सो अभी से जितनी भी तुम सिली मिस्टेक कर रहे हो उनको अपने नोटबुक में लिखो। अगर जरूरत पड़े तो यार उस सिली मिस्टेक को अगर तुम बार बार रिपीट कर रहे हो ना, उस सिली मिस्टेक को लिखो और दीवार पे चिपका दो, यार ये मैं सिली मिस्टेक बार बार करते हुआ आ रहा हूं, तो तुम्हारा सिली मिस्टेक जरूर घटेगा। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है नेगेटिव मार्क्स को अवॉइड करना। तो देखो यार, तुमने फर्स्ट राउंड में उन क्वेश्चंस को किया जिनमें तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, और सेकंड राउंड में उन क्वेश्चंस को किया जो कि तुमने फर्स्ट राउंड में छोड़ दिया था बिकॉज वो क्वेश्चन शायद लेंथी थे, या फिर तुम्हें उसका फॉर्मूला याद नहीं आ रहा था, या फिर तुम्हें लग रहा था कि इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अब पूरा पेपर कंप्लीट करने के बाद भी ना ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि तुम नहीं बना पाओगे, तो उन क्वेश्चंस में ना तुक्का मत मारना, नेगेटिव मार्क्स मत लेना, क्योंकि नेगेटिव मार्क्स बहुत ही गंदा होता है, एंड पेपर में लो स्कोर करने का ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन होता है। नीट का मतलब ये नहीं होता कि तुमने बहुत ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया तो तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले। नीट में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो एक्यूरेसी। सो मेरा टारगेट यही रहता था कि यार एक दो क्वेश्चन अगर छूट भी जाए तो चलेगा, लेकिन जितने क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं उसमें मैं ट्राई करूंगा कि सारे सही हो। अगर कोई क्वेश्चन में तुम्हें लगता है कि यार इस क्वेश्चन को मैं समझ नहीं पा रहा, नहीं हो पा रहा, फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, बिल्कुल ब्लैंक हो, तो उस क्वेश्चन को बिल्कुल ही छोड़ दो। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि यार इस क्वेश्चन में मैं ऑप्शन एलिमिनेट करके 2 ऑप्शंस में जा सकता हूं, तो तुम उस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर तुम बिल्कुल ही अंदाजा नहीं लगा पा रहे ना, तो उस क्वेश्चन को छोड़ देना ही बेटर होगा टू अवॉइड द नेगेटिव मार्क्स। अब जो नेक्स्ट आता है वो है तुम्हारा मॉक टेस्ट। अब
देखो यार, मैंने तुम्हें जो है स्ट्रैटेजी बता दिया कि किस तरीके से मैंने पेपर अटेम्प्ट किया था एंड तुम्हें किस तरीके से करना चाहिए। अब तुम्हें ये चीज खुद के ऊपर अप्लाई करना होगा एंड एक्सपेरिमेंट करके देखना होगा कि क्या ये तुम्हारे लिए सही काम कर रहा है या फिर नहीं। और ये किस तरीके से करोगे? मॉक टेस्ट देकर। और मॉक टेस्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट के एनालिसिस करके। बात करता हूँ एग्जाम डे का, चाहे तुम मॉक टेस्ट देने जा रहे हो या फिर एक्चुअल नीट एग्जाम, कॉन्फिडेंस और फोकस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। आई नो, जब तुम पेपर तुम्हें जब मिलता है तो तुम बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लगते हो एंड ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है, ठीक है। लेकिन वहां पे तुम पैनिक मत करो। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि फर्स्ट राउंड में ट्राई करो कि पूरा का पूरा जो तुम पेपर कंप्लीट कर सको और तुम्हारा 70 to 80% ऑफ द पेपर वहां पे कंप्लीट हो जाना चाहिए। और जब तुम ऐसा कर दोगे ना तो तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिकली तुम्हारा वो स्ट्रेस कम हो जाएगा। और दूसरी बात, किसी भी क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। अगर तुम्हें लग रहा है नहीं ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बन पा रहा है तो उस क्वेश्चन को छोड़ दो, आगे बढ़ना सीखो। और आखिर के 10 से 15 मिनट ना ओएमआर फिलिंग के लिए रखो, बिना किसी सिली मिस्टेक के। और एग्जाम में जाने से पहले कभी भी किसी के साथ डिस्कस मत करो। अगर तुम्हें पढ़ना है तो खुद से पढ़ो, डिस्कशन मत करो। क्योंकि नीट एग्जाम में सिर्फ नॉलेज ही नहीं, तुम्हारा मेंटल स्ट्रेंथ भी इंपॉर्टेंट होता है। तो यार देखो, लास्ट के कुछ दिन ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर तुम्हारा अभी भी मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं तो टेंशन मत लो, अपना स्ट्रेटेजी चेंज करो। मैंने जो स्ट्रेटेजी बताया उसको एक बार अप्लाई करके देखो, क्या वो तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो रहा है। और खुद से एक अपनी स्ट्रेटेजी डेवलप करो और तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो अगर मैं अपने स्कोर को 700 तक बूस्ट कर सकता हूँ इन द मेन नीट एग्जाम, तो ये तुम भी बिल्कुल कर सकते हो। बस यही याद रखना कि यार कंसिस्टेंसी एंड स्मार्ट वर्क इज द की टू सक्सेस। सो यही तक मैं अपने वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर तुम्हें कोई भी डाउट है ना, तुम कमेंट सेक्शन में जरूर पूछो। और मुझे ये भी सजेस्ट कर सकते हो कि तुम्हें नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम।